हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं मैथ की, इसमें आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों के प्यार की वजह से 30 व्यूज़ तक हम पहुंच रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न संख्या 54 के साथ में। इस तो प्रश्न है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। देखिए दूरी की इसमें पता नहीं है, तो क्यों ना हम दूरी निकाल ले। दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल है आपकी 250, उसमें गुणा कर दीजिए समय 4 घंटे से, तो ये दूरी हो जाएगी और ये किलोमीटर में रहेगी। अच्छा, इसको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को, यानी ये जो दूरी हमने निकाली, इसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करने के लिए मतलब क्या गति होनी चाहिए, गति हमको निकालनी है। तो देखिए हमको गति निकालना है, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी हम इसी समय से अगर इसमें भाग करते हैं तो हमें गति मिल जाएगी। तो समय देखिए 1 घंटा 40 मिनट है, पर 40 मिनट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसको 60 से अगर भाग कर देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। ठीक, 3 एकम 3 2 5, ये 5/3 घंटे का समय हो जाएगा। अब ये सही रहेगा, तो इसी से हमको भाग करना है, यानी 5/3। 3 जो है ऊपर भेज दीजिए, कहाँ भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, तो सही रहेगा। 5 × 25 इतना मिल जाएगा। ठीक, अब 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और एक जीरो दिखाई दे रहा था, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा सी वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। यानी वो 1 घंटे में कितना जा रही है, 1 घंटे में 45 किलोमीटर। इसका यही मतलब होता है कि इसकी जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये आपको याद रखना है, समझना है। यदि वह सभी स्थानों पर ना रुके तो, यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। यदि वह सभी स्थानों पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। ठीक, तो यहाँ पे ना रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। यदि सभी स्थानों पे रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। यानी वही समय लग रहा है, लेकिन 36 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पा रहे। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको चाल तो पहले तो पता चल गई, इसी चाल से चल रही है। ठीक, लेकिन रुक के जा रही तो 36 किलोमीटर ही जा पाएगी। बिना रुके जाएगी तो 45 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पे दूरियों का कुछ अंतर हो रहा है। कितना अंतर हो रहा है हासिल लेंगे, यहाँ पे 15 में से 6 गए, 9 बचेगा, 3 में से 3 गए, खत्म। यानी 9 किलोमीटर का जो है वो कम दूरी चल पा रही है, 9 किलोमीटर कम चल पा रही है। तो हमको क्या निकालना है, समय। देखिए भाई, बात ये होती है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। देखिए आपको पता है कि वो 9 किलोमीटर की दूरी कम चल पा रही है, तो जितना कम चल पा रही है उतनी देर के लिए वो रुकी रही होगी। तो 9 ऊपर लिखेंगे, चाल अपनी 45 ही रहेगी। ठीक, और 9 × 45, ये 5, 1/5 दिखाई दे रहा है। अगर इसी में अगर हम 60 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पे मिनट में हमसे पूछ रहा है, तो इस घंटे को मिनट में बदलने के 5 से हम गुणा करेंगे। 5 से इसको अभी भाग, मतलब 60 से गुणा करेंगे और 5 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी कितना मिल जाएगा, 12 मिनट मिल जाएगा। 12 मिनट के लिए वो रुकी होगी, इसी वजह से वो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर पाई है। तो ये सी वाला विकल्प ना सही जवाब हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ में आ रहे होंगे, मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला वाला है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6। देखिए इसमें लंबाई अनुपात चौड़ाई 5:6 दिया गया। इसमें हमने अपना दिमाग लगाया कि भाई लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो समझ में आया कि हमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो लंबाई को हम 5x और चौड़ाई को हम 6x मानेंगे, तो क्षेत्रफल हमको दिया गया है। तो 5x गुणते 6x बराबर 6750। 5 से इसको काट देते, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25, इतना ही तो मिल रहा है ना। हाँ ठीक है, फिर 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 6 पंच 30, यानी 225, मतलब इतना मिल रहा है। तो x स्क्वायर बराबर 225 हो रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसमें कह रहे हैं कि इसकी लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए लंबाई क्या है, लंबाई 5x थी तो 5 गुणते 15, चौड़ाई क्या थी 6x, तो 6 गुणते 15। अगर इसे लंबाई और चौड़ाई का गुणा करें तो क्षेत्रफल मिलेगा। हमको यहाँ पे आयत की लंबाई यानी कि 5 गुणते 15 और क्षेत्रफल यानी कि चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुणा,
5 गुणते 15 गुणते 6 गुणते 15, इतना अनुपात निकालना। ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 15 छक्का 90, 1:90 दिखाई दे रहा है, 1:90। ठीक, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है। ठीक, आप पता चले क्षेत्रफल यहाँ पे ये वाला क्षेत्रफल नीचे रख दे, मतलब इन सभी का गुणा करोगे तो यही मिलेगा। लेकिन बात यही है कि अपन थोड़ा आसान करते हैं, क्यों मुश्किल करना, क्यों बड़ा गुणा भाग करना, जब आसानी से हमें उत्तर मिल सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। आगे वाला प्रश्न है 57 नंबर, 11 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, और इसमें अब और बाद में देखेंगे। देखिए 11 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हमने लिख ली। 11 9 99 होता है, क्या बचा है 1। ठीक, और यहाँ पे 0 उतर रहा है। 11 से भाग करते वक्त देखिए, अगर इसमें 1 होता, यानी यहाँ पे 1 ज़्यादा होता तो 11 कम 11 कट गया होता। तो यहाँ पे 1 की कमी है, यानी 1001 जो है वो 11 से कट सकता है। इसके अंकों का योगफल कितना हो गया 2, 1 1 2। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। ठीक, तो 13 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो 4 अंकों की है, तो वही अपना हिसाब करेंगे। 1000 सबसे छोटी संख्या हमने ले लिया, और 13 सते 91 होता है, कितना बचेगा 100 में से, देखिए 100 में से 91 गया, 9 बचेगा, 0 उतार लेंगे। फिर 13 सते 91, अगर यहाँ पे 1 ज़्यादा होता तो ये 13 सते 91 होकर के ये कट गया होता। तो यहाँ पे 1 की हमें आवश्यकता है, 1 बढ़ा लेंगे, यानी 1001 जो है, जो यहाँ पे था वही वाला 1001 भी 13 से कटेगा। तो इसके अंकों का योगफल कितना हो गया 2। तो इन दोनों का गुणनफल ही हमसे पूछ रहा है। देखिए, उनके अंकों का योग और उनके अंकों के योग का गुणनफल, तो 2 दूनी कितना 4। सी वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इस सेट में इसमें मैथ तो ख़त्म हो गया, अब अपने पास आ गया रीजनिंग। ठीक, तो अब से रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चूँकि हम 5 प्रश्न करवाते हैं हर वीडियो में, तो इस वीडियो में भी 5 प्रश्न करने के लिए वो प्रश्न उठा लेते हैं। देखिए 58 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। कहा गया है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। इसमें कौन सा तर्क दिखाई दे रहा है, देखिए GIKM O दिखाई दे रहा है। G जो होता है वो 7 है, I 9 है, K 11 है, M 13 है, O 15 है, यानी एक एक छोड़कर है। तो ऐसे में कौन सा एक एक छोड़कर है वो वाला देखते हैं। X होता है अपना 24, Z होता है 26, B होता है 2, D होता है 4, F होता है 6। यहाँ पे भी 2 का अंतर बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। X होता है अपना 24, फिर Y 25, यहाँ पे अंतर 2 का नहीं रहेगा, तो इसको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ देते हैं। C वाला विकल्प देखते हैं। P होता है 16, ठीक है। S होता है 19, 2 का अंतर नहीं, 3 का अंतर हो गया। U फिर होता है 21, फिर V होता है 22, मतलब यहाँ पे डिफरेंस मतलब सही से नहीं चल रहा है। तो K में देखिए, इसमें देखेंगे KLM, KL दिखाई दे रहा है, K 11, L 12 होता है, N 14 होता है, तो यहाँ पे भी ठीक से नहीं रहा है। तो ये जो पहला वाला विकल्प है वो अपना सही जवाब है। तो ऑल राइट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।